हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बहुत समय बाद एक फैंटेसी प्रीव्यू में। मुकाबला है वेस्ट इंडीज़ बनाम इंग्लैंड एंड ये खेला जाएगा नॉर्थ साउंड एंड एंटीगा। अब याद रखिए कि लास्ट गेम जो था बहुत ही ज़्यादा हाई स्कोरिंग था, बहुत सारी बातें हुई है कि पिच कितनी अच्छी है वगैरह वगैरह, बट मेरे ओपिनियंस कुछ अलग है एंड इसलिए बहुत समय बाद मैंने डिसाइड किया ये प्रीव्यू बनाना तो बिल्कुल बनता है। एंड सब कुछ के पहले इंश्योर कि आप सब लाइक बटन ज़रूर हिट करिए एंड कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि आपका सपोर्ट बना रहे एंड होपफुली हम ये कंटेंट एटलीस्ट वंस इन अ वाइल तो बनाते रहें। विन प्रिडिक्शन की बात की जाए तो मुझे लगता है इंग्लैंड शुड विन दिस गेम। अब वेस्ट इंडीज़ लास्ट गेम जीत कर गई थी, बट आई थिंक दैट गेम वॉज टोटली फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट। कैसे उन्होंने वो गेम जीता, इट वॉज सब्जेक्ट टू लॉट ऑफ पुअर बॉलिंग। दोनों टीम्स ने काफ़ी ख़राब बॉलिंग की, सिर्फ फ़र्क ये है कि इंग्लैंड ने थोड़ी ज़्यादा ख़राब बॉलिंग की एंड हेंस वो हार गए। बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द गेम द सेम थिंग कम द सेकेंड गेम। याद रखिए कि आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाएं @fantasycrickpro। 6.6 के सब्सक्राइबर्स वाला हमारा एक ही चैनल है, जो भी बाकी चैनल्स है सबके सब फेक है, बिल्कुल भी मत ज्वाइन करिएगा। अब एक और बात याद रखिए कि आप अपना ओपिनियन ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे ऑन रियल 11 का ऐप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस ऐप पे ना लगता है TDS एंड ना लगता है GST, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे नहीं है, तो इंश्योर करें कि आप बिल्कुल साइन अप करें। हमारा रेफर कोड है यहाँ पे FCP वीरेन। सो इंश्योर आप सब अभी के अभी साइन अप कर लीजिए ऑन द रियल 11 ऐप एंड बहुत सारे प्राइजेस एंड रिवॉर्ड्स अभी के अभी जीतिए। विन प्रिडिक्शंस आप कर सकते हैं बहुत सारे मुकाबलों का, सो इंश्योर दैट यू डू सो राइट अवे। अब लीग टाइप्स की बात की जाए तो यहाँ पे आप स्मॉल लीग्स खेलोगे ऑन माई मास्टर 11 एंड मिनी जीएल्स ऑन ड्रीम 11। याद रखिए कि माई मास्टर 11 पे बहुत सारे गिव अवेज भी चल रहे हैं। कबड्डी जो लोग खेल रहे हैं, कबड्डी का ऑलमोस्ट हर मैच में यहाँ पे गिव अवे है, तो इंश्योर आप सब ज्वाइन करें। एक्सचेंज 22 के बाइज एंड सेल्स अगर ये प्रीव्यू के एंड तक लाइव हो जाता है तो ये भी मैं डिस्कस कर लूँगा, एल्स हम ये डिस्कस करेंगे हम ऑन टेलीग्राम। आपको एक्सचेंज 22 पे 100 रुपीज़ मिल रहा है ऑन KYC, तो इंश्योर आप अभी के अभी जाके साइन अप कर लीजिए एंड ये 100 रुपीज़ रियल कैश है ना कि बोनस, तो आप इमिजिएटली इस कैश को यूज़ कर सकते हो। वेदर कंडीशंस है क्लियर, एक पूरा मुकाबला यहाँ पे आपको देखने को मिलना चाहिए। अब चलते हैं टुवर्ड्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस प्रीव्यू, द पिच कंडीशंस। अब जो आप यहाँ पे पिच की फ़ोटो देखते हो, ऑब्वियसली द पिच लुक्स गुड फॉर बैटिंग, बट जब इस पिच की आप क्लोजअप फोटो देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पे कि थोड़े से क्रैक्स है एंड बॉल थोड़ा सा होल्ड करके आ रहा था। स्पेशली अगर आप जाके देखेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड इनिंग्स में जो कुछ ओवर्स डाले गए थे स्पेशली बाय गस एटकिंसन, इन ओवर्स में जब इन्होंने गुड लेंथ पे बॉल पिच किया था तब बॉल होल्ड करके आ रही थी, स्पेशली जब यहाँ पे चेंजअप्स यूज़ हो रहे थे। वाइल सैम करन जैसे बॉलर्स ने बहुत ही ज़्यादा फुल डाला एंड वो पिटे इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो आई थिंक दोनों टीम्स के बॉलर्स इन बातों को सीख के परख के ये सेकंड गेम खेलेंगे एंड हेंस मुझे नहीं लगता कि वापस यहाँ पे 320 या 330 बनेगा। आई थिंक ये ऐसा पिच है जहाँ पे 280 290 पे एक बहुत ही ज़्यादा कंपेटिटिव स्कोर है अगर टीम्स अच्छी बॉलिंग करें एंड मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे वेरिएंस इन बाउंस रहा है, एक बॉल अगर इधर बाउंस हो रही है दूसरी बॉल यहाँ बाउंस हो रही है, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा फ़र्क है एंड इसका फ़र्क बिल्कुल, इसका जो मदद है बिल्कुल बॉलर्स उठा सकते हैं अगर वो अपना लाइन एंड लेंथ यहाँ पे वेरिएट करेंगे। ऑल्सो अगर आप स्पिनर्स के ओवर्स देखोगे, इंग्लैंड के स्पिनर्स को भी काफ़ी मदद मिली एंड जो पहला मैच था इंग्लैंड के जो बॉलर्स थे, एक्चुअली जो स्पिनर्स थे उन्होंने बेटर परफॉर्म किया दैन द पेसर्स, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि स्पिन विल एब्सोल्युटली बी इन द गेम। तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे वापस 320 प्लस बनने वाला है, मुझे लग रहा है 290 वाला ये गेम है, 270 टू 290 के रेंज का ये गेम होना चाहिए। बट जो दोनों टीम्स की बॉलिंग थी वो काफ़ी ख़राब थी। अब चलते हैं आज के प्लेइंग 11 की तरफ। तो प्लेइंग 11 की बात की जाए, फिल सॉल्ट बहुत ही अच्छी स्टार्ट दी इन्होंने इन द लास्ट गेम अलॉन्ग विद विल जैक्स, दोनों खेलने चाहिए। विल जैक्स विद द बॉल बिल्कुल भी नहीं यूज़ किए गए थे इन द लास्ट गेम, जो एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज था, स्पेशली क्योंकि लिविंगस्टन एंड रेहान अहमद ने इतनी अच्छी बॉलिंग की थी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि विल जैक्स का विद द बॉल यहाँ पे रोल होना चाहिए। जैक क्रॉली ठीक ठाक पारी खेली, बेन डकेट स्टार्ट मिला, हैरी ब्रूक बहुत ही अच्छी पारी, लियम लिविंगस्टन वापस इन्हें स्टार्ट मिला बट कन्वर्ट नहीं किया, विद द बॉल काफ़ी इंपैक्टफुल रहे। जॉस बटलर बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग, पता नहीं इनको क्या हो गया है, क्या हो गया इनके फॉर्म के साथ, बट मेरे वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स है। होपफुली इस सीरीज़ में ये टर्न अराउंड करेंगे
सैम करन बहुत ही, विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट, बहुत ही बेकार बॉलिंग की इन्होंने। बहुत सारे डिलीवरीज फुल, हर बॉल ये पता नहीं अलग अलग लेंथ पे शॉर्ट बॉल ट्राई कर रहे हैं, कोई भी डिसिप्लिन नहीं विद द बॉल। एंड हमने देखा है इवन इन द ओडीआई वर्ल्ड कप बहुत ही ज़्यादा ख़राब इनका प्रदर्शन। तो जॉन टर्नर या टॉम हार्टली आ सकते हैं स्लॉट में। जॉन टर्नर अगर इनको एक्स्ट्रा पेस के साथ जाना है, एंड टॉम हार्टली अगर इनको स्पिनर चाहिए। याद रखिए, अगर टॉम हार्टली आते हैं तो ये एक साइन है कि मे बी स्पिन ज़्यादा होगी। हेंस इन बातों से आपको क्यों मिल जाएगा कि कैप्टन और टीम क्या सोच रही है। ब्राइडन कास एंड में थोड़ा पिटे थे, बट आई थिंक उसके पहले काफ़ी इंप्रेसिव बॉलिंग की थी बिफोर 7 to 8 ओवर। रेहान अहमद बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव, एंड गस एटकिंसन ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। फिर चलते हैं वेस्ट इंडीज़ की तरफ। एलिक एथनीज, मेरा गट फील इनके साथ है इन द लास्ट गेम। अगर आप जाके मेरी टीम की स्क्रीनशॉट देखोगे, मैंने आपको ये भी बोला था जीएल में ट्राई करना, बट मेरे से रह गया क्योंकि मैं मल्टीपल टीम्स नहीं बना पाया। ब्रैंडन किंग ठीक ठाक खिलाड़ी है। केसी कार्टी पहले इनिंग्स में बैटिंग करते तो जिस तरीके की बैटिंग करते फैंटेसी वैल्यू आपको देखे जा सकते हैं। शे होप टॉप क्लास प्लेयर, सिमरन हेटमायर एंड शर्फिन रदरफोर्ड टू टॉप फिनिशर। अब एक और प्रॉब्लम जो हमने देखी विद द वेस्ट इंडीज़ वो ये थी कि इनके पास 6 बॉलर था ही नहीं। शर्फिन रदरफोर्ड वैसे T20 में कुछ ओवर्स करते हैं, बट इन्हें बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया गया था। एंड बहुत ही अच्छा चांस है कि रॉस्टन चेज इस स्लॉट में अंदर आ जाए। रोमारियो शेपर्ड लास्ट गेम जिता के दिया था इनको विद द बैट इन हैंड। अल्जारी जोसेफ, यानिक कैरियर, गुडकेश मोती एंड ओशेन थॉमस। तो एक वेल राउंडेड टीम ये भी लग रही है। अब चलते हैं हमारे आज की टीम की तरफ। तो स्टार्ट करेंगे हम कीपिंग सेक्शन के साथ। यहाँ पे शे होप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस है, नॉट टू मच टू थिंक अबाउट। फिल सॉल्ट एक क्वालिटी चॉइस है, बट प्रॉब्लम क्या है कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं, तो हेंस मेरे हिसाब से एक डिपेंडेबल चॉइस नहीं कहूँगा, बट जीएल में बिल्कुल ट्राई करूँगा। जॉस बटलर, जैसे मैंने कहा, बहुत ही निराशाजनक ये रहे हैं जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है। एंड बहुत ही, आई थिंक ये इन्हें मैं फिर भी एक रिलायबल पिक कहूँगा, क्योंकि जब ये चलते हैं तो अच्छी पारियाँ खेल के जाते हैं, विकेट कीपिंग पॉइंट्स भी देते हैं। बट क्योंकि इनका फॉर्म इतना बड़ा रेड है, इन्हें फिट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये पिचेस पे वैसे भी आसान नहीं होता बैटिंग करना, प्लस आएंगे लोअर ऑर्डर में, तो इनके फेवर में कुछ खास चीज़ें चल नहीं रही हैं। बैटिंग की बात की जाए, आई थिंक इस सेक्शन में बाद में आऊँगा मैं, पहले मैं चलता हूँ ऑलराउंडर्स एंड बॉलर्स की तरफ। विल जैक्स, लियम लिविंगस्टन, दोनों ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक्स। सैम करन, अब प्रॉब्लम क्या है ऐसे प्लेयर के साथ कि ये आते हैं 5 या 6 डाउन बैटिंग पे, करके देंगे आपको 10 ओवर्स। तो इवन दो ये जितना भी ख़राब डाला है, आई थिंक लास्ट गेम जो था इनका इतना ख़राब था, फिर भी 49 पॉइंट्स इन्होंने दे दिए, ये भी बिना कोई विकेट्स के, 0 विकेट्स। अब यहाँ पे एक भी विकेट इन्होंने ले लिया होता तो ये इनका 75 पॉइंट्स का गेम बन जाता, इवन विद बैड इकोनॉमी। तो वो हिसाब से इन्हें ड्रॉप करना रिस्की बन जाता है, हेंस अभी के लिए नहीं ड्रॉप कर रहा हूँ। शर्फिन रदरफोर्ड, अगर आप टॉस पे सुनते हो कि कैप्टन कहता है कि वी विल ट्राई द 6 बॉलर टुडे, तो वो केस में आप शर्फिन रदरफोर्ड को बिल्कुल लेना। एल्स प्रॉब्लम क्या है कि ये जब फ्लैट पिचेस होते हैं तो बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हैं, बट जब पिचेस पे कुछ वेरिएबल बाउंस होता है तो इन्हें तकलीफ़ें होती हैं। रॉस्टन चेज अगर खेलते हैं तो मेरी टीम में इन्हें जगह मिलेगी, एस फिर मैं देखता हूँ कि एटलीस्ट इनसे हम 4-5 ओवर तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। रोमारियो शेपर्ड क्वालिटी पिक, अल्जारी जोसेफ एक ठीक ठाक पिक, गस एटकिंसन इनके बेस्ट बॉलर थे इन द लास्ट गेम। रेहान अहमद ने भी बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, तो इन प्लेयर्स को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे। तो ये मेरे जो 8 प्लेयर्स हैं, ये मेरे लॉक स्लॉट्स हैं, मोस्टली मैंने नहीं छोड़ूंगा। सैम करन अगर नहीं खेलते तो नहीं पिक करेंगे, सिंपल लॉजिक है। अब आपके जो 3 स्लॉट्स है वो कैसे भरोगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो एक बैटर आपको यहाँ पे लेना है, बट उसके पहले हमारी बॉलिंग में ब्राइडन कास, अगर ये पहले बॉलिंग करते हैं तो डेफिनेटली लूँगा, सेकंड बॉलिंग करते हैं तो आई विल टेक अ कॉल पोस्ट द टॉस एंड द पिच। गुडकेश मोती एंड यानिक कैरिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये ऐसे टाइप के बॉलर्स हैं कि इनके ओवर्स 40th ओवर के पहले ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो अगर ये सेकंड बॉलिंग करते हैं तो ऑब्वियसली अंडर प्रेशर इन द चेज ये बहुत सारे विकेट्स ले सकते हैं, तो तब बिल्कुल मेरी टीम में इन्हें जगह मिलेगी। फर्स्ट बॉलिंग में मे बी मैं इन पे रिस्क लूँ, जैसे मोती पे लास्ट गेम में लिया था। एज प्रॉब्लम क्या होता है कि ज़्यादातर सिचुएशंस में अच्छी बॉलिंग के टाइम पे बैटर्स इन्हें खेल के निकालने की कोशिश करते हैं, एंड क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के पास 2 ही स्पिनर्स है, उनके पास एक ऑप्शन है टू ट्राई एंड अटैक द अदर पेसर्स। सो इफ दे बॉल सेकेंड मेरी टीम में रहेंगे, इफ़ दे बॉल फर्स्ट आई विल गो विथ ओशेन थॉमस। बहुत ही इंप्रेसिव लगे इन द लास्ट गेम, तो डेफिनेटली टीम में इन्हें एक जगह मिल जाएगी। तो अब ये जो लास्ट स्लॉट है बॉलर्स का वो मैं लीव करूँगा पोस्ट द टॉस टू पिक। इफ पिच इज स्लो आई विल गो विद वेस्ट इंडीज स्पिनर्स, इफ इंग्लैंड इज बॉलिंग फर्स्ट आई विल गो विद ब्राइडन कास।
अब लास्ट बैटिंग स्लॉट की बात की जाए तो आई थिंक यहाँ पे जो भी बैटर पहले बैटिंग करता है आई थिंक विल बी मोर वैल्यूबल, एज वो अपना समय लेके यहाँ पे खेल सकते हैं। तो इफ़ हैरी ब्रूक बैट्स फर्स्ट देन मैं उन पर ज़्यादा डाउट नहीं करूँगा, इन्होंने लेके जाऊँगा। वाइल इफ वेस्ट इंडीज बैट फर्स्ट, एक टोटली लेफ्ट फील्ड पिक है यहाँ पे केसी कार्टी। अब ये जिस तरीके की क्रिकेट खेलते हैं अपना समय लेके खेलते हैं, तो मुझे पता है कि ऑन मोस्ट डेज ये 40-50 रन अगर 60-70 बॉल में भी बनाते हैं मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एज मुझे सिर्फ फैंटेसी वैल्यू चाहिए फ्रॉम द प्लेयर। एलेक एथेनेस भी जैसे मैंने कहा एक क्वालिटी प्लेयर है, बट थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेते हैं, थोड़े से लकी भी थे विद इनसाइड एजेस इन द लास्ट गेम, तो वो एक हिसाब है। बट इफ़ वेस्ट इंडीज़ बैट फर्स्ट देन केसी कार्टी इज़ अ गुड चॉइस। थोड़ा सेफ जाना है आपको तो आप बेन डकेट के साथ भी जा सकते हो, ही इज़ ऑल्सो क्वालिटी पिक। सो बिटवीन बेन डकेट एंड हैरी ब्रूक, एंड द थर्ड चॉइस थोड़े से लेफ्ट फील्ड अगर आपको रिस्की जाना है तो केसी कार्टी। एंड जस्ट अ रिमाइंडर, लास्ट बॉलर वन विल बी ब्राइडन कास और मोती बेस्ड ऑन द टॉस एंड बेस्ड ऑन द पिच। अब कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात की जाए, मुझे लग रहा है कि विल जैक्स को बॉलिंग का मौका मिलना चाहिए। एंड ऐसी पिचेस पे जनरली जो प्लेयर्स पावर प्ले में बैटिंग करते हैं उन्हें मिलते हैं बेस्ट बैटिंग कंडीशंस, तो हेंस मुझे लगता है विल जैक्स शुड बी योर टॉप कैप्टनसी चॉइस। वाइस कैप्टनसी की बात की जाए तो लास्ट गेम में मैं गया था विद रोमारियो शेपर्ड जो एंड अप हुए थे एज कैप्टन, एज ड्रीम टीम कैप्टन। अब अगर ये पहले बॉलिंग करते हैं तो डेफिनेटली मेरे वाइस कैप्टन यही रहेंगे, एज जिस तरीके का रोल निभाते हैं विद ओवर्स इन द डेथ प्लस बैटिंग वैल्यू, आई थिंक बहुत ही अच्छी पिक है। बट जस्ट इन केस अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तो आई कैन इवन गो विद रेहान अहमद, थोड़े से लेफ्ट फील्ड है वापस, बट जिस तरीके की बैटिंग वेस्ट इंडीज़ कर रही है सेकंड बॉलिंग में ये एक क्वालिटी चॉइस बन के आ सकता है, आपको कुछ विकेट्स ये बिल्कुल दे सकते हैं इन द मिडल ओवर्स, क्योंकि काफ़ी अटैकिंग प्लेयर्स है वेस्ट इंडीज़ के पास इन द मिडल ऑर्डर, तो अगर मार भी खाते हैं थोड़े विकेट्स मिलने के चांसेस इनके अच्छे हैं। एंड वन मोर थिंग टू कीप इन माइंड, अगर लियम लिविंगस्टन रिमेन्स एज फिफ्थ बॉलर तो आप इन्हें GLCVC बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। आप चलते हैं टुवर्ड्स द हाई सिलेक्ट ड्रॉप रिस्क बॉम्ब्स एंड लो सिलेक्ट पिक्स। आई सिलेक्ट ड्रॉप रिस्क बॉम्ब फॉर दिस गेम हैरी ब्रूक, जैसे मैंने कहा थोड़े से लकी थे इन द लास्ट गेम, एंड मुझे लग रहा है अगर पिच में स्पिन है एंड अगर ये स्पेशली सेकंड बैटिंग करते हैं तो इनके लिए जो कंडीशंस है और मुश्किल हो जाएंगे। सैम करन, मैंने आपको लॉजिक बताया कि क्यों मैं इन्हें स्मॉल लीग्स में नहीं ड्रॉप करूंगा, बिकॉज ऑफ 10 ओवर्स प्लस अपॉर्चुनिटी टू बैट, बट जिस तरीके का इनका फॉर्म है ग्रैंड लीग्स में इन्हें आप बिल्कुल रोटेट करके ड्रॉप कर सकते हो। फिर चलते हैं लो सेलेक्ट डार्क हॉर्स पिक्स की तरफ। केसी कार्टी वाइल बैटिंग फर्स्ट, स्पेशली इन ग्रैंड लीग्स रोटेट कर सकते हो। यानिक क्यारिया एंड गुडकेश मोती, स्पेशली वाइल बॉलिंग सेकंड। GL कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइसेस बॉलिंग फर्स्ट अल्जारी एंड रोमारियो बहुत ही वैल्यूबल हो सकते हैं, इवन गस एटकिंसन को यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। बॉलिंग सेकंड स्पिनर्स, रेहान अहमद की मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूँ, बाकी के स्पिनर्स की भी वैल्यू अच्छी हो सकती है। एंड इन बोथ सिचुएशंस लियम लिविंगस्टन, विल जैक्स एंड शे होप, बिकॉज जिस तरीके के इनके रोल्स हैं इन द गेम, आई थिंक बहुत सारे डिपार्टमेंट से आपको वैल्यू ये लाके दे सकते हैं। आई होप आप सबने ये प्रीव्यू एंजॉय किया, क्योंकि स्पेस एंड टाइम कॉन्स्टेंट्स इसलिए मैं वीडियो नहीं कर पाया, बट जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैं आपको दे चुका हूँ। कोशिश करूँगा कि आपको भी फाइनल टीम में भी दे दूँ @fantasycrickpro। यहीं पे जुड़ना है आपको हमारे साथ @fantasycrickpro, अभी के अभी जाके जुड़िएगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक है हमारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सो साइन अप राइट अवे। एंड जो भी लोग आप सब कबड्डी खेल रहे हो, कीप इन माइंड कि कबड्डी का बहुत ही अच्छा खासा लीडर बोर्ड, इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड चल रहा है ऑन माई मास्टर 11, एंड हर गेम में ये आपको गिव अवे कर रहे हैं 25,000 रुपीज़। सो डोंट फॉरगेट टू साइन अप। माई मास्टर 11 पे हमारा रेफर कोड है FCP। जल्दी मिलेंगे एक और प्रीव्यू के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट।